बारबाडोस में बेरिल तूफान का कहर देखने को मिला है। जी हां, बारबाडोस में सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और इस भयानक तूफान में टीम इंडिया भी फंसी हुई है। बारबाडोस वापस लौटेगी भारतीय क्रिकेट टीम। स्पेशल विमान से बारबाडोस से स्वदेश लौटेगी भारतीय टीम। भारतीय समय अनुसार कल विमान उड़ान भरेगा। बुधवार रात 7:45 पर दिल्ली पहुंचेगी टीम इंडिया, क्योंकि अभी हालात बारबाडोस में मौसम के लिहाज से खराब हैं। तो बारबाडोस में बेरिल तूफान का कहर सामने आ रहा है। सभी उड़ानें वहां से रद्द कर दी गई हैं। वापस बारबाडोस से लौटेगी भारतीय टीम। स्पेशल विमान से लौटेगी। भारतीय समय अनुसार कल विमान को उड़ान भरने का अब समय है और रात 7:45 भारतीय समय अनुसार दिल्ली पहुंचेगी भारतीय क्रिकेट टीम, क्योंकि बारबाडोस में बेरिल तूफान का इस वक्त कहर है। उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। एहतियातन किसी भी उड़ान को टेक ऑफ की इजाज़त नहीं दी गई है और लैंडिंग की भी इजाज़त फिलहाल बारबाडोस में नहीं है। टीम बारबाडोस में मौजूद है इस वक्त। अब एक स्पेशल विमान भारत से गया है। ये विमान बारबाडोस पहुंचेगा और फिर कल शाम को 7:45 बजे तक लेकर वापस लौटेगा। यानी अभी फिलहाल इंतज़ार का समय है, हालात सुधरने का समय है। तूफ़ान हल्का पड़ जाए उसका ध्यान इस वक्त दिया जा रहा है कि जैसे ही तूफ़ान हल्का पड़ता है उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करके भारतीय टीम को लेकर भारत के लिए निकलेगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज जोशी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्पेशल विमान से भारत लौटने की तैयारी में है भारतीय क्रिकेट टीम, क्योंकि बारबाडोस में बेरिल तूफान आया है और इस तूफान में भारतीय टीम की वापसी फंस गई है। फिलहाल भारतीय टीम वहां पर ग्राउंडेड है, अपने होटल में मौजूद है, लेकिन भारत के लिए टेक ऑफ करने की अभी किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं है। जब तक तूफ़ान हल्का नहीं पड़ता, हालात कंट्रोल में नहीं आते, तब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकते। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये इंतज़ार भारतीय टीम का तूफ़ान की वजह से लंबा हो गया है, क्या ज़्यादा जानकारी? देखिए, जानकारी यही है कि बारबाडोस से तकरीबन जहां पर टीम जो रुकी हुई है वहां से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर इसकी आशंका थी। हैरिकेन 3 नाम का जिसे दिल कहा जाता है, उस तरह का तूफान था और वो तूफान जो है बारबाडोस को टच करता हुआ चला गया, युगांडा और उस आपका जो अन्य इलाके हैं सेंट लूसिया। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे जानमाल के खतरे की कोई आशंका नहीं है, कोई किसी तरह की ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बारबाडोस का एयरपोर्ट जो है वो जो रविवार से बंद कर दिया गया था इसी आशंका के तहत, अब वो उसे खोल दिया गया, खोला जा सकता है अगले कुछ घंटों में। और जैसे ही खोल दिया जाएगा तो उसके बाद दिल्ली से एक स्पेशल जो विमान है, एक स्पेशल फ्लाइट, उससे भारतीय टीम रवाना होगी। और अभी तक का जो टेंटेटिव प्रोग्राम है वो हम आपको बता देते हैं। वो ये है कि मंगलवार को जो है ये टीम रवाना होगी और शाम को रवाना होगी और बुधवार को 7:15 बजे, तकरीबन 7:45 बजे जो है टीम दिल्ली में लैंड करेगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो। जी, यानी अभी भी अगर देखा जाए तो 7-8 घंटे का समय है अभी फ्लाइट के टेक ऑफ करने और वापस आने में। जी हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि संभावना यही है कि जो है वहां से बारबाडोस का एयरपोर्ट क्योंकि अभी अधिकृत तौर पर खुला नहीं है, खुलने की संभावना है पूरी। और जैसे ही खुलेगा और वहां फ्लाइट पहुंचेगी भारत से, तो उसमें सभी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, उनके जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उनके परिवार और ये सब, और संभावना ये भी है कि जो पत्रकार वहां कवर कर रहे हैं, अगर वहां जगह होती है तो उनको भी साथ में अकोमोडेट करके यहाँ पर टीम लाया जाएगा दिल्ली में 7:45 बजे रात को। जी, आपने सेंट लूसिया का जिक्र किया है, वही जगह है जहां पर वर्ल्ड कप के कई मैच भी हुए थे और वहां पर इसका लैंडफॉल था तूफान का। क्या ये तूफान जा चुका है, जैसा आपने कहा कि अब तैयारी हो रही है एयरपोर्ट को खोलने की?
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बारबाडोस से 28 किलोमीटर दूर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां से जो उसका असर था वो बहुत डिस्ट्रक्टिव नहीं था। तो वहां से वो टच करता हुआ निकल गया, इसलिए यहाँ कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। बाकी हाँ, सेंट लूसिया, ठीक कहा आपने, वहाँ वर्ल्ड कप के काफी मैचेस भी हुए हैं। ग्रेनाडा में भी इसका असर देखा गया है, लेकिन जिसमें हवाओं के तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जो है उनके चलने की जो है संभावना व्यक्त की गई थी, और वही कुछ हुआ भी वहां। बाकी बारबाडोस में खिलाड़ियों ने अपना ज्यादा समय अपने होटल में ही बिताया, होटल के आसपास रहे ज्यादातर, और काफी फैन से घिरे रहे। और उसमें कई पाकिस्तानी भी थे पत्रकार, और कई हिंदुस्तानी पत्रकार और फैंस की संख्या काफी थी यहाँ पर, जो भारतीय मूल के हैं। और हर किसी को भारतीय टीम का दीदार करने की एक दिली इच्छा थी। हर कोई बहुत करीब से देखना चाहता था भारतीय खिलाड़ियों को, और क्यों ना देखे भाई, भारतीय खिलाड़ियों ने एक ऐसा कमाल करके दिखाया है जो असंभव को संभव कर दिया। क्योंकि 24 गेंदों पर 26 रन और 6 विकेट बाकी हो, और उसके बावजूद अगर टीम जीत जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 30 गेंदों पर 30 रन थे, तब भी लग रहा था साउथ अफ्रीका जीतने जा रहे हैं, और बहुतों ने तो उम्मीदें भी छोड़ दी, जैसे कि आपने भी एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो अब ऐसी स्थिति में अब भारतीय टीम को बहुत जो दीदार नजदीक से देखने की इच्छा है, वो भारत में और उफान लेगी, और हर कोई भारतीय उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपने कहा कि वहाँ पर बहुत पाकिस्तानी और भारतीय जो फैंस हैं वो मिलने पहुँचे थे। उम्मीद है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैरिस की तरह किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की गई होगी जैसी हैरिस ने की थी भारतीय समझ के। लेकिन वहाँ के मैदानों की क्या हालत है? ये जो मैदान जहाँ वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, क्या इस तूफान ने उन मैदानों को नुकसान पहुँचाया? नहीं, देखिए, बारबाडोस में तो कोई इस तरह का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका असर ही बहुत कम था। रही बात सेंट लूसिया की, तो तेज हवाएं चलती हैं, और पिच, क्योंकि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है या कोई बायलैटरल सीरीज होती है, तो पिच का नए सिरे से निर्माण किया जाता है, या जो भी कमी पेशी होती है उसको दुरुस्त किया जाता है। तो ग्राउंड्स का तो एज सच कोई नुकसान होने की अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है हमारे पास। लेकिन यह है कि ये जो आयोजन है, अपने आप में एक मुकम्मल अच्छा आयोजन हुआ। हालांकि बारिश ने कई बार व्यवधान डाला इसमें, लेकिन कुल मिलाकर अब यही है, बस भारतीय खिलाड़ियों के भारत आने का इंतजार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम, उनका सपोर्ट स्टाफ और साथ में बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी वहीं पर हैं, और वो भी शायद साथ ही वापस लौटेंगे। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, वो भी साथ ही लौटेंगे, और उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसमें कई तरह की बातें भी कही, और आगे के लिए भी उन्होंने दूरगामी योजनाओं के बारे में बताया, और कहा कि WTC फाइनल जीतना और चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अगले साल ही चैंपियंस ट्रॉफी भी है पाकिस्तान में, तो अब पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर तो उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन ये खैर भारत सरकार का मामला है, विदेश मंत्रालय भी उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर 2 कोचेस के शॉर्टलिस्ट होने की बात कही, और वो भी हैं, और बीसीसीआई के अन्य अधिकारी भी वहां पर हैं, खिलाड़ियों के परिवार वहां पर हैं। तो सब के सब चार्टर्ड विमान का इंतजार कर रहे हैं। वो वहां पहुंचेगा, बारबाडोस का एयरपोर्ट खुलेगा, और वो भारत आएंगे। जी, तो वो भारत लौट कर आएंगे। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि इस तरह की खबरें आ जाती हैं, और क्योंकि चैंपियन बने हैं, T20 वर्ल्ड कप जीता, जब ये खबरें आती हैं तो लोगों के अंदर और उत्कंठा होती है। इंतज़ार सबसे ज़्यादा ट्रॉफी का है, टीम का है, या फिर देशवासियों को फिर किसी और चीज़ का? नहीं, देखिए जी, इस वक्त तो क्योंकि एक इतिहास रचा गया है लंबे समय के बाद, और खास तौर पर पूरी टीम का इंतजार है वैसे तो, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, क्योंकि इन्होंने, और राहुल द्रविड़, इनको खास तौर पर जो है एक शुक्रिया करना चाहता है एक भारतीय अवाम, उनको बहुत करीब से देखना चाहता है, उनको बधाई देना चाहता है। ऑफकोर्स तो पूरी टीम बधाई की पात्र है, स्पोर्ट्स स्टाफ भी उतनी ही बधाई के पात्र है। लेकिन यही है कि कुल मिलाकर ये सिलसिला आगे भी चले, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय टीम ऐसा नहीं कि अचानक ही एकदम चैंपियन बन गई। इससे पहले भी भारत जो है चैंपियन बनने के बहुत करीब था। 2023 का अगर आप ODI का वर्ल्ड कप देखें, लगातार 10 मैच भारत ने जीते, और उसके बावजूद भारत चैंपियन नहीं बन पाया। क्योंकि आप देखें 1983 का वर्ल्ड कप देखें, आप 2011 का वर्ल्ड कप देखें, उन दोनों वर्ल्ड कप आयोजनों में भारत कोई ना कोई मैच हारा जरूर था, उसके बाद चैंपियन बना था। लेकिन 2023 में ऐसा नहीं हुआ था, और बहुत उम्मीदें थी। तो अब ये जो एक जिंक्स टूटा है, जो एक उम्मीद जो जगी है, उससे अब ये उम्मीद जगती है कि अब भारत जो है यही सिलसिला आगे भी बरकरार रखेगा,
और फाइनल का जो एक तिलिस्म था उसको तोड़ा भारत ने, और कि फाइनल में ना जीत पाने का जो तिलिस्म था। अब संभव है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये सब आपको जरूर देखने को मिलेगा, और उसके लिए आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा, जडेजा सब के सब उपलब्ध होंगे, क्योंकि वो वनडे की चैंपियनशिप है। तो दर्शकों, हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर मनोज जोशी जी बता रहे हैं कि आज शाम को बारबाडोस से अब फ्लाइट चलेगी, क्योंकि बेरिल तूफान वहां से जा चुका है, लिहाजा टेक ऑफ की उम्मीद पूरी है कि टेक ऑफ आज शाम हो जाएगा और कल ये फ्लाइट भारत पहुंचेगी। मनोज जी, क्या किसी तरीके का ट्रॉफी के साथ कोई जुलूस, रोड शो, क्या कोई तैयारी है भारतीय टीम के पहुंचने के बाद? देखिए, इस बारे में अभी जो है ना कार्यक्रम बन रहा है, चल रहा है, और उसमें भारत सरकार से भी इजाजत लेनी है। आपको पता हो, याद होगा कि जब 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था तो मुंबई में एक बड़ा ऐसा जलसा हुआ था, और ट्रक पर भारतीय टीम बैठी थी और चारों तरफ दर्शक थे, उन्होंने उनका अभिनंदन किया था। तो ऐसा कुछ करने की योजना है, लेकिन अभी उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अंतिम रूप भी आज शाम तक ये सब सामने आ जाए। जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि भारतीय टीम को लेकर उनके फैंस सब कुछ जानना चाहते हैं, हर वो बात जो ये टीम विजेता की तरह भारत लौट रही है उसके इंतजार में। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।